श्री हरि संत दृष्टि की आंतरिक मान्यता। परम पूज्य श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के संबंध में पूज्य राधा बाबा की जो सर्वथा निजी और नितांत आंतरिक मान्यता थी, उसे वे सदा उन्मुक्त स्वर में कहा करते थे। पूज्य बाबूजी तो स्वयं को अत्यधिक छिपाए रखना चाहते थे, परंतु उनके वास्तविक गौरवपूर्ण स्वरूप को देखा और घोषित किया पूज्य बाबा की नीरछीर विवेक की संत दृष्टि ने। भगवान के अवतरण का हेतु होता है साधु परित्राण और धर्म संस्थापन। ये कार्य भगवान के निजी विशेष कार्य है। इसी प्रकार का कार्य पूज्य बाबूजी के द्वारा हुआ। एक बार भावाप्लावितावस्था में उनके द्वारा इस तथ्य की सत्यता अनायास अभिव्यक्त हो उठी कि प्रभु की मेरे द्वारा कुछ विशेष कार्य करवाने की योजना थी। आरती निवारण, भक्ति प्रचार, साधु सेवा, गौ संवर्धन, शास्त्र संरक्षण, साहित्य प्रकाशन आदि आदि कार्यकलापों को रूप में उस विशेष कार्य के संपन्न होने की झलक मिलती है। पूज्य बाबूजी को अपने प्रयास में अभूतपूर्व सफलता मिली। उनके भक्ति प्रचार एवं धर्म संस्थापन के कार्य को देखकर श्री गुरुजी परम पूज्य श्री माधवराव सदाशिवजी गोवलकर ने एक बार कहा था कि अनास्था और अनैतिकता से आच्छादित आज के अंधकारपूर्ण युग में आस्तिकता और सात्विकता की प्रतिष्ठा के लिए जो कार्य पोद्दार जी ने किया है वह अद्वितीय है। सर्वधारण लोगों के मन में धर्म भावना जगाने के लिए, प्रभु के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए, विभिन्न मतांतरों में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए और शील सदाचार के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए श्री पोद्दार जी द्वारा किया गया कार्य अपने ढंग का अनूठा और अकेला है। पूज्य श्री गुरु जी का यह वक्तव्य पूज्य बाबूजी के व्यक्तित्व के संबंध में एक उल्लेखनीय तथ्य है, परंतु इससे भी अधिक गंभीर और गौरवपूर्ण उद्गार है पूज्य श्री राधा बाबा के। पूज्य बाबूजी के आध्यात्मिक व्यक्तित्व को उद्भासित करने के लिए अपनी अगाध मान्यता को व्यक्त करते हुए पूज्य बाबा ने कहा है। पहली बात, धार्मिक ग्लानि और ह्रास को दूर करने के लिए धर्म प्रचार का जो कार्य आद्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जैसे आचार्यों द्वारा हुआ। दूसरी बात, जन जन के आचार विचार व्यवहार को नियंत्रित सुसंस्कृत करने के लिए समाज जीवन संबंधी प्रश्नों पर व्यवस्था देने का जो कार्य मनु याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारों द्वारा हुआ। तीसरी बात, हृदय की कोमल भक्ति भावनाओं को तरंगित हो उठने पर भक्ति काव्य की रचना का जो कार्य तुलसीदास, सूरदास जैसे भक्त कवियों द्वारा हुआ। और चौथी बात, श्री राधा माधव की लीला सिंधु में नित्य निरंतर निमग्न रहने की आदर्श की प्रतिष्ठा का जो कार्य श्री मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु जैसे रसिक जनों द्वारा हुआ। इन चारों कार्य धाराओं के अद्भुत संगम का पावन दर्शन श्री पोद्दार जी के विशाल व्यक्तित्व में होता है। यह था पूज्य बाबूजी के दिव्य व्यक्तित्व का मूल्यांकन पूज्य श्री राधा बाबा की संत दृष्टि में। ऐसा ही महत्वपूर्ण मूल्यांकन है पूज्य श्री राधा बाबा के भावपूर्ण व्यक्तित्व का पूज्य बाबूजी की संत दृष्टि में। सन 1967 को 7 अप्रैल को पूज्य श्री राधा बाबा ने पुनः काष्ठ मौन का व्रत लिया। व्रतारंभ के उपरांत पूज्य बाबूजी को जो प्रवचन हुआ उसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इस प्रकार है।
पूज्य बाबूजी की नीर छीर विवेक की संत दृष्टि वस्तुतः सत्यान्वेषणी एवं तथ्योद्घाटनी है। अध्यात्म राज्य के गंभीर तथ्यों का उद्घाटन करते हुए पूज्य बाबूजी ने कहा है, कुछ भीतरी बातें ऐसी हैं जिनको मैं संकेत रूप में ही कह सकता हूँ। सब बात तो कहना उचित नहीं। तत्व ज्ञान की काष्ठ मौन में और स्वामी जी के काष्ठ मौन में थोड़ा सा अंतर है। ये सब साधना के क्षेत्र में सिद्धांत की बातें हैं। एक होता है रस मार्ग और दूसरा ज्ञान मार्ग। दोनों मार्गों में ही तत्व ज्ञान अपेक्षित है। रस मार्ग का सिद्ध पुरुष तत्व ज्ञान से रहित नहीं होता। तत्व ज्ञानी में तत्व ज्ञान रहता ही है, रस चाहे न हो। दोनों में इतना सा अंतर है। तत्व ज्ञानी में रस चाहे न हो, पर वह तत्व में स्थित होता है, ब्रह्मनिष्ठा होता है, मुक्त होता है। इसी प्रकार रस सिद्ध पुरुष भी तत्व ज्ञानी होते ही हैं। उनकी दृष्टि में जगत वैसा नहीं रहता जैसा हम सांसारिक लोगों की दृष्टि में है। वे जगत से मुक्त हो जाते हैं, परंतु उनमें एक प्रकार के रस का आविर्भाव होता है जो आगे चलकर समुद्र बन जाता है। उस महासमुद्र में अनंत तरंगें उठती हैं और उन तरंगों में वह लहराता है। कभी कभी वह समुद्र के तट पर आता है तो बाहर दिखलाई देता है, अन्यथा वह उन्हीं तरंगों में रहता है। इस प्रकार से समुद्र में डूबे हुए लोगों के उदाहरण स्वरूप वर्तमान में हमारे सामने थे श्री चैतन्य महाप्रभु। अंतिम गंभीरा लीला के समय वे इस रस समुद्र के तट पर भी नहीं आए, उसी में डूबे रहे। उसी प्रकार से स्वामी जी का जो काष्ठ मौन है, वह काष्ठ मौन केवल तत्व ज्ञान से स्थिति जनित पंचम भूमिका तक वाला नहीं, क्रिया के अभाव के स्वरूप वाला नहीं, अपितु रस समुद्र के लहराने के स्वरूप वाला है। बस इतना इसमें है और उसमें अंतर है। यह काष्ठ मौन रस का है और वह काष्ठ मौन तत्व ज्ञान का है। ये कुछ सिद्धांत की बातें हैं। यहाँ गीता वाटिका आने के पश्चात ये बिल्कुल बदल गए। बदलते थे ये रस तत्व में प्रवेश करके ब्रज रस के उपासक बन गए। अद्वैत तत्व में स्वामी की निष्ठा होते हुए भी रस तत्व में इनका प्रवेश हुआ और वह प्रवेश उत्तरोत्तर वर्धित होता चला गया। जो इनके अंतरंग जीवन के संपर्क में आए हैं उनको मालूम है कि महाभाव की जो अगले स्तर की चीज़ है, जिसकी रूपरेखा शायद गोस्वामी प्रभृति रस मर्म ज्ञात ने भी नहीं खींची, वैसी चीज़ इनमें व्यक्त हुई, इनके अनुभव में आई। वे ब्रज रस के उपासक बन गए और उसकी उत्तरोत्तर पुष्टि होती गई और उसी का परिणाम था इनका पूर्व का काष्ठ मौन। इस प्रकार से इनका काष्ठ मौन असल में इनका रस समुद्र में निमज्जन है और रस सागर में जो भाव तरंगे उठा करती हैं, कैसे उठे क्या उठे तरंगों का कुछ पता नहीं चलता। इसलिए इनकी यह वस्तु आज की कोई नई नहीं पुरानी चीज़ है और अवश्य ही साधना के क्षेत्र में एक यह बड़ी विलक्षण वस्तु है कि जहाँ रस तत्व और ब्रह्म तत्व एक दूसरे के अप्रतिद्वंदी होकर एक साथ एक रूप में रहते हैं। ये रहे हैं पहले, ऐसा नारद आदि में था। भगवान आद्य शंकराचार्य में भी ऐसा माना जाता है, लेकिन ये उदाहरण विरल होते हैं, बहुत कम होते हैं। इससे लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। जय जय श्री राधे।